जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है दो ऐसे शेयर के बारे में जो लगभग एक 222 रुपये के आसपास शेयर है और दूसरा शेयर भी लगभग इतने ही रुपए के आसपास है। ठीक है, दोनों ही शेयर हैं। इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है धीरे धीरे। इन दोनों कंपनियों का प्रॉफिट लगातार धीरे धीरे ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। मतलब कि एक आपको हिंट मिल रही है कि आने वाले टाइम में ये दोनों शेयर और भी पैसा आपको बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अभी कोई खास तेज़ी इनके अंदर नहीं बनी है। कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स आपके आए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कमेंट्स देखते हैं। आपने जो यहाँ पर कमेंट्स किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला कमेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहला कमेंट क्या है, 1 साल पहले का यह वीडियो मैं वापस देख रहा हूँ। कोई पुराना वीडियो है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को। बढ़िया शेयर था, 71 रुपीज़ का शेयर था। कौन सा शेयर था उसका नाम भी यहीं पर बता देता हूँ, आईओसी का शेयर था। ठीक है, आईओसी का शेयर कितने का था, 73 रुपीज़ के आसपास का था और कितना मारा, 196 तक मारा। ठीक है, तो जब शेयर नीचे रहता है तो कई बार आपको वीडियो मिलती है, लगातार आपको वीडियोस मिलती रहती है ताकि कोई मिस ना कर सके और उसको पता चल जाए कि ये शेयर आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि यहाँ से पैसा बन सकता है तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि किस कारण में ये शेयर आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने आईओसी का वैल्यू आज देखेंगे तो आईओसी का वैल्यू डबल हो चुका है। इन्होंने जब शेयर खरीदा था, सस्ते दाम पर खरीदा था, अच्छा पैसा इनका बना हुआ है। उस थंबनेल का नाम क्या था, जो वीडियो बनाई थी उसका नाम था बिना गैस लकड़ी बिजली के, ठीक है, चलेगा आपका चूल्हा। ठीक है, तो देखिएगा उसमें क्या मैंने बोला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा वीडियो का, तो चाहो तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो आपको एक आइडिया भी पता चल जाएगा कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स की रिसर्च कैसी रहती है। चलिए दोस्तों, ये सब्सक्राइबर क्या बोल रहे हैं, देखिए मैंने सबका वीडियो देखा, इन्होंने पूरा यूट्यूब मतलब छान डाला। अंततः आपका ही फॉर्मूला सबसे बेस्ट लगा। अब ये अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर ढूंढते हैं, अच्छी गिरावट ढूंढते हैं और एक साथ पूरा पैसा कभी नहीं लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके माल उठाता हूँ और धैर्य के साथ बैठता हूँ, काम खत्म। स्टॉक मार्केट खत्म कर दिया इन्होंने। इनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स जो बात बोलता है वो बिल्कुल एक नंबर की बात यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेगा, ढंग से काम करेगा, उसका पैसा बन जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम किया, ढंग से काम किया, उनका पैसा बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो लोग जो पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं, उनका पैसा आने वाले टाइम में बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर कमेंट है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट में 3 साल इनको हो चुके हैं, 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ, शेयर गिर जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ और पूरी तरीके से आपको फोकस करता हूँ, मतलब कि पूरी वीडियोस देखता हूँ और 75% का पोर्टफोलियो में हरा है। समझ में आता है? तो ये होता है तरीका। गिरावट से आप डरते हैं ना, ये लोग कुछ ऐसे हो चुके हैं, उनको गिरावट चाहिए। आपको अभी तक क्या है जी, क्या है, आप डरते हैं कि कोई शेयर गिर ना जाए। लेकिन इस चैनल पे बहुत सारे लोग, लगभग ये मान के चले कि 20% लोग ऐसे हो चुके हैं, उनको गिरावट ही चाहिए। अगर उन्होंने कोई शेयर खरीदा और वो भाग जाए तो वो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाता है कि ये भाग क्यों गया शेयर। समझ में आता है? यानी कि अगर सही से काम करोगे, जो चीज़ आपको जलाती है, जो आपको परेशान करती है, टेंशन देती है, वही चीज़ आपके लिए हरियाली बन जाती है। वही चीज़ फिर आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो अभी क्या है, टेंशन दे रही है गिरावट। लेकिन कितनी बार आपको बता दिया कि गिरावट से आपकी फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए अभी तक, और गिरावट ही आपको चाहिए। बिना गिरावट के आज तक किसी का बड़ा पैसा बना नहीं है। ठीक है, लेकर डरते रहिए। गिरावट को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है थोड़ा थोड़ा लिया। ये सीख लीजिए। जो तैयार हो चुके हैं, मैं यही तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं कि गिरावट से डरना बेकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई पर खरीद रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि गिरावट से डरना बेकार है, खरीदते जा रहे हैं। नहीं, अच्छी कंपनी ढूंढिए, उसमें फिर गिरावट वाला भाव, उसके बाद फिर बोलिए अब गिरावट हो। ठीक है, ताकि अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद जो सही प्राइस आपको लगा, उसके बाद भी आपको गिरावट मिल रही है, मतलब कि आपकी मौज आने वाली है। चलिए दोस्तों, शेयर का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 75 रुपीज़ से शेयर को कवर किया जा रहा है।
आज की डेट में 222 रुपये है। अभी इसने अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई थी और ये 227 रुपये तक इसने मारा और 227 रुपये मारने के बाद इसके अंदर अच्छी खासी करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिला था। 180 रुपये तक पहुँच गया था, 180 रुपये से फिर ज़बरदस्त 224 रुपये इसने मार दिया। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग तो फंडामेंटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कुछ प्राइस नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, 24-25% के रिटर्न बना के दे दिए। अभी देखिए बीच में आप देखेंगे नीचे की साइड में फिर 212 और 212 से देखिए फिर 222 मार दिया। ठीक है, तो बीच बीच में शेयर गिरता रहता है। तेज़ी दिखाई थी इस शेयर ने, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, फिर अच्छा खासा गिरावट में गया। देखिए तेज़ी 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 थी। ठीक है, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हुई, 176, 74, 171 रुपये तक चला गया। उसके बाद अब यहाँ पर 24-25% के रिटर्न भी इस शेयर ने बना के दे दिए हैं। एक महीने के अंदर देखें तो 21% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। ठीक है, मतलब कि एक शेयर पहले आपको 70-75 रुपये से सीधा सीधा 228 रुपये तक, 227 रुपये तक पैसा बना के दे चुका है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर फिर गिरावट होती है, गिरावट के बाद फिर पैसा बनता है। शेयर गिरने के बाद फिर दोबारा क्यों भागने लगता है? मजबूती के कारण। किसके कारण? मजबूती। दूसरा उसका मार्केट कैप, मतलब कि अगर शेयर गिरने के बाद फिर दोबारा भाग रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी उसके अंदर वैल्यू है, उसके अंदर और पैसा बनाया जा सकता है। तो 40% यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप कितना है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो कभी सस्ता मार्केट कैप होता था, मैं लगातार आपको बताता रहता था। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देखते हैं तो ऑलरेडी देखिए 2022 में 122 रुपये ऊपर की साइड में गया था शेयर ये। ठीक है, अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो चार्ट पैटर्न को, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको एक ही चीज़ लगेगी कि अभी कोई खास तेज़ी अभी बनी नहीं है। 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम इसके अंदर देखें तो अभी और भी पैसा ये आपको बना के दे सकता है। क्या कि और भी पैसा आपको ये बनाकर शेयर दे सकता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बड़ा पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अगर लोअर लेवल से ही कैलकुलेशन करेंगे, जो गिरा हुआ भाव था, जो ऊपर से गिरा था शेयर, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो फिर सही प्राइस आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग देखिए 5 साल में पैसे इसने काफ़ी बड़ा पैसा बना के दे दिया है। 5 साल में अगर देखें तो 5 साल में देखेंगे तो 441% के रिटर्न बना के दे दिए। तो नीचे की साइड से कवर किया था, जिन्होंने खरीदा उनका अच्छा पैसा यहाँ पर बना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी और करने की कोशिश करते हैं तो हम फंडामेंटल की तरफ चलेंगे। तेजी तो ऑलरेडी है इसके अंदर, 1 साल के अकॉर्डिंग देखें, फिलहाल देखेंगे यहाँ से और बड़ा पैसा बन सकता है। ध्यान से सुने, और बड़ा पैसा बन सकता है। या तो आप गिरावट का वेट कर लीजिए या फिर आप थोड़ा थोड़ा खरीदें, दोनों तरीके से पैसा बन सकता है। या फिर आपको मौका ही नहीं दे बड़ा प्लेयर और इसको भगाता चला जाए, कुछ भी हो सकता है। चलिए फिलहाल आपको जनरल एक नॉलेज मेरा देने का यहाँ पर व्यू था, वो मैंने आपको दे दी है। अब इस कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों 2 चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। एक तो 2013 से मैं इस कंपनी का प्रॉफिट आपको दिखा रहा हूँ। ये देखने की आदत डाली है और ये पूरे साल का है। मार्च 2013 से मार्च 2014 तक का प्रॉफिट। इस तरीके से मार्च से मार्च आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना था 593 करोड़ का, उसके बाद कितना प्रॉफिट हो गया 642 करोड़ का, फिर 1300 करोड़ का हो गया, फिर 787 करोड़ का। सबसे पहले देखिए पूरे साल में नुकसान कहीं नहीं है। ये सारे पॉइंट आप शायद नोट नहीं करते हैं, इनको नोट करना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 669 करोड़ का, 1342 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 1700 करोड़ का प्रॉफिट, 1038 करोड़ का प्रॉफिट, 1300 करोड़ का, 2900 करोड़ का, 1500 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2060 करोड़ का, और उसके बाद देखेंगे 2312 करोड़ का। अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पूरे क्वार्टर अभी हुए भी नहीं है, मार्च आ गया नहीं आया। अभी देखिए 2024 से लेके मार्च 2024 तक का इतना था। अब ये देखिए मार्च 2024 के बाद का 4 क्वार्टर बैठते हैं, अभी सिर्फ एक ही क्वार्टर है। तो यहाँ पर जोड़िए कि कितना पैसा यहाँ पर बन जाएगा शेयर के अंदर। तभी तो तेजी है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझिए बात को, समझ रहे हैं आप? ये सारा प्रॉफिट किसके पास जाने वाला है? कंपनी के पास रहेगा। तो आगे और भी तरक्की करेगी कंपनी। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट 1 साल के अंदर हो जाता है। ठीक है, लेकिन कर्ज कितना है 96 करोड़ का, रिजर्व्स कितना है 13,653 करोड़ का। तो बल्ले बल्ले है, कंपनी तो ठीक ही है। ठीक है, तो ऐसी ही कंपनी चाहिए होती हैं जो अच्छा पैसा बना के दे सके। ठीक है, तो ये एक मेरी रिसर्च है आपके लिए। और किसी भी तरह का अगर कोई पोजीशन अगर आप लेते हैं तो लॉस और प्रॉफिट के लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप काम करेंगे, गिरावट पे खरीदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे, वही तरीका सही रहता है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं।
दोस्तों शेयर का नाम है हुडको, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, तो अभी देखिए ₹223 का शेयर है जो इसने हाई बनाया है। कितना हाई बनाया है? ₹353 का। वो आने वाले टाइम में टूट सकता है ₹353 का, ठीक है। आप कहेंगे कि 1 साल के अंदर तो बड़ा पैसा इसने बना के दे दिया है, 5 साल में 587% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। देखिए आप इसको नहीं देखेंगे, ये बिल्कुल शांत है यहाँ पर, बिल्कुल शांत, भागा ही नहीं, ठीक है। तो इन भाव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बड़ा पैसा यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अगर ये वाला भाव अगर आप देखते हैं, ₹38 वाला या ₹42 वाला भाव देखते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा चार्ट पैटर्न आप खोल लेते हैं और शेयर को यहाँ पे देखते हैं कि लगभग ये शेयर कितने का होता था 2017 में, ऊपर की साइड में अगर देखने की कोशिश करते हैं ₹84-85 का या ₹90 का आप मान के चलें। ₹90 से गिर गिर के यहाँ पर पहुँच जाता है ₹24 तक, ₹24 के आसपास, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये नहीं, देखिए कितना परेशान कोई शेयर कर सकता है। ₹80 से गिरकर ₹24 फिर कितने समय तक नीचे रह सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है। पैसा विजय किसकी हो गई, जीत कौन गया? जिसने लंबे समय 2017 से लेकर अभी तक एसआईपी कर करके बैठा हुआ है, उसका पैसा बन गया, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय तक इसने परेशान किया। अगर ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भागता तो शायद ऊपर ही होता शेयर ये, ठीक है। मार्केट कैप इस कंपनी का कितना है? 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो ये शेयर आगे भी पैसा आपको बना के दे सकता है। अभी तो तेजी इसके अंदर बनी है, फिर दोबारा से गिरावट। देखिए शेयर रुका हुआ लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ₹80-85 का शेयर अभी भी ₹223 है। तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, आपको लगता नहीं कि अभी भाव कोई ज़्यादा नहीं है? ₹100 के अकॉर्डिंग अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ₹223 का भाव है, तो डबल ही हुआ। लेकिन देखने के लिए आपको जो नीचे का प्राइस है उसको देखेंगे तो पैसा अच्छा बना के दे दिया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन करते हैं तो अभी भाग सकता है, शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको वेट करना चाहिए। वेट में आप देखेंगे कि ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है, तो आप चाहो तो इस पर विचार बना सकते हो, नहीं तो चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों इस शेयर की भी मैं 2013 से पूरे साल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 700 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद देखिए 734 करोड़, 768 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 793 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट है, 842 करोड़, 1000 करोड़ का, 1180 करोड़ का, 1700 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़, उसके बाद 1700 करोड़, उसके बाद देखिए 2100 करोड़। अभी देखिए कितने सारे क्वार्टर्स अभी रह गए हैं, ठीक है। अभी ये Q2 के रिजल्ट आएंगे, Q3, Q4, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ बात आ रही है? जी हाँ आ रही है, ठीक है। ध्यान लगाइए थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाए तो शायद आप अच्छा पैसा बनाकर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम ध्यान देते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें जहाँ पर प्रॉफिट लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। इस कंपनी का भी देखिए कितने समय से धीरे धीरे प्रॉफिट ऊपर ही बढ़ रहा था, लेकिन शेयर फिर भी नहीं भाग रहा था। ये रियलिटी है, क्या बोलूँ आपसे झूठ? कितने दिन तक? अगर मैं आपसे झूठ बोलता हूँ कि नहीं शेयर मार्केट में तो एकदम तेज़ी, एकदम पैसा बन जाता, बन रहा है। पिछले 2 साल से बहुत अच्छा पैसा बना है, लेकिन आगे की कोई गारंटी है क्या? पैसा बनाने के लिए यहाँ पर आए हो तो आपको समय देना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ शेयर आपके जल्दी भाग जाएंगे, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, वो शेयर ढूंढोगे जो शेयर काफ़ी दिन से भागे नहीं हैं, तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। आप देखते होंगे 2 तरीके के लोग हैं, कोई शेयर अच्छा है वो भाग नहीं रहा तो उसको आप अवॉइड कर दोगे, क्यों? क्योंकि ये भागा नहीं है, बेकार शेयर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि काफ़ी दिन से भागा नहीं है मतलब कि भाग सकता है। एक तो है कि आपने पहले ही खरीद लिया उस शेयर को, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे शेयर्स हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। जो फंसा हुआ है वो तो बुरा ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसी के लिए किसी का फंसना अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं ऊपर की साइड में, वो शेयर लगातार नीचे गिरता रहता है, तो हो सकता है आपको बॉटम के आसपास खरीदने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो कभी भी कोई शेयर अगर अच्छे फंडामेंटल उसके हैं और वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो ये मत सोचिए कि उस शेयर को आप नहीं खरीद रहे हैं, कि मैं भी नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि ये तो गिर चुका है। गिरने के बाद बहुत सारे शेयर्स भागे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही शेयर आप देख लीजिए, ऊपर 84-85 रुपये से गिरकर 24-25 रुपये और आज की डेट में ऊपर की साइड में 300 रुपये तक चला गया, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहे और इनके नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपके मोबाइल में आते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।